हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले आज श्री जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की डेली कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। आज है 27 नवंबर। कोट आप लोगों के सामने है। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। पंचांग प्रणाम सभी हरे कृष्णा भक्तों माता को। जी। हरे पंचांग कृष्ण। प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हमारे सभी कार्यों को दिशा प्रदान करने वाला सिद्धांत ये है कि हमारे कार्य भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अनुकूल होने चाहिए। मतलब भगवान के फेवर में होने चाहिए, भगवान की तरफ होने चाहिए। हरे कृष्णा सभी भक्तों। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 6 ध्यान योग, वर्स नंबर 13 and 14। समं काय शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिका अग्रं स्वं दिश्चान् अवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थित मनः संयमय मतचित्त युक्त आसीत मत्परः। अनुवाद। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। माता जी तात्पर्य। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। 1 मिनट माता जी। हरे कृष्णा। कुछ डिवोटीज के मैसेजेस आ रहे हैं। उसमें ये है कि आज व्रत का जो पारण का समय है 10:30 बजे से शुरू हो रहा है। हम भगवान जी को पहले भोग लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। भगवान जी ने व्रत नहीं रखा है ना। भगवान ने व्रत नहीं रखा है। आप भगवान जी को भोग लगा कर दे सकते हो और प्रसाद रूप में आप उसको वितरित कर सकते हो बाद में जो आपके घर में खाते हैं। जैसे आपने यहाँ लिखा है कि क्योंकि स्कूल के बच्चों ने स्कूल में जाना है और उनको टिफिन देना है, तो बिल्कुल आप भगवान जी को भोग लगाकर दे सकते हैं। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। खुद जो खोलना है व्रत वो 10:30 के बाद ही खोलना है। जैसे जैसे आप लोगों की स्टेट में है ना, उस हिसाब से आपको व्रत खोलना है। तात्पर्य। जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले श्री कृष्ण का स्वांश रूप है। जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है वह निस्संदेह अपने समय का अपव्यय करता है। मतलब समय वेस्ट कर रहा है अगर भक्ति योग के अलावा आगे पीछे अन्य योगों में लगे हुए हैं। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योगाभ्यास का लक्ष्य है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचार्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। महान ऋषि याग याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचार्य के नियमों में बताया है। कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचार्यम प्रचक्षते। अनुवाद। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचार्य व्रत का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त होकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता।
इसीलिए बचपन से ही जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचार्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहां गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देते हैं। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वो ध्यान हो या ज्ञान हो या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील ग्रस्त ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे ग्रस्त ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचार्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में ग्रस्त ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से ही स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 के श्लोक संख्या 59 में कहा गया है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। जहां अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वहीं भगवत भगवद रस भगवद्र सास्वादन के कारण इंद्र तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता। विगत भी पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपना शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। भागवतम महापुराण का कैंटो नंबर 11 चैप्टर नंबर 2 श्लोक संख्या 37 का कथन है, भयम द्वितीया भी निविशेतः स्याद ईशाद पेतस्य विपर्ययो स्मृति। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला योगा भी करना है तो भी उसके लिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होना एक एलिजिबिलिटी है, क्योंकि कलयुग में और कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। पूर्ण योगाभ्यास कर सकता है। और चूंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अंतःकरण मतलब दिल में। अगर कोई योगाभ्यास कर रहा है आंखें मूंद कर, जैसे कि कल हमने चर्चा की थी कि मृगशाला चाहिए, वो हाँ मृग की छाल चाहिए बैठने के लिए, उषा घास का आसन चाहिए आपको बैठने के लिए। ठीक है, नाक की टिप के ऊपर ध्यान लगाना है, माइंड ज्यादा भटकना नहीं चाहिए, किसी चीज से डरना भी नहीं चाहिए। जानवर जंगली आ गया कोई तो उससे भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जंगल में जाकर कोई जैसा लिखा है कि अपना घर त्याग कर दूर कहीं जाना है। तो उसके लिए भी क्या करना है कि मतलब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, क्योंकि उसने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को भगवान जी की सेवा में नियुक्त किया ना। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। वो उच्च भक्ति करता है। उच्च भक्ति क्या, अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की, जो कि सभी की इंद्रियों के स्वामी है, उनकी सेवा में लगाना और अपनी असली पहचान प्राप्त करना। जीवेर सब रूप हुए कृष्णेर नित्य दास, ये पहचान प्राप्त करना। मैं शरीर नहीं हूं, मैं बॉडी नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। ये तो बेसिक हो गया है ना, ये तो बेसिक हो गया। जो भी भगवत गीता स्टार्टिंग में पढ़ता है तो पता लग जाता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन आत्मा का कर्तव्य क्या है, जीवेर सब रूप हुए कृष्णेर नित्य दास। जीव आत्मा का कर्तव्य है कृष्ण भगवान जी का दास बन के उनकी दास्य भाव में सेवा कर। ठीक है, ये अगर कोई व्यक्ति होगा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, तो वो योगाभ्यास आराम से कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंतकरण में, दिल में, हृदय में भगवान जी का दर्शन पाता है। अपने दिल में भी पाता है, इवन बाहर भी पाता है ना। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, इस तरह से वो बाहर भी पाता है, अंदर भी पाता है। अंत अतः श्री कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथा कथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न है। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों से रिक्वेस्ट है कि अब आप लोग अपना अपना जो क्या बोलते हैं वीडियो है, वो लोग आप लोग ऑफ कर सकते हैं, उसे भी थोड़ा सा ना। जी, यहाँ पे आके हम अपना, यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है जी, योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखे, नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य माने। तो यहाँ पे बता दिया, जैसा कि हम 3-4 श्लोका से चर्चा करते आ रहे हैं, 3-4 दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं कि एक प्रॉपर बैठने का ढंग,
होना चाहिए। तो योगाभ्यास करने वाले को क्या चाहिए, वो अपना शरीर सीधा रखे, गर्दन सीधी रखे, ठीक है, ये। तो शरीर गर्दन सीधी होनी चाहिए, एकाग्रता जो मेन चीज है इसमें, एकाग्रता होनी चाहिए एक तो। बाकी पोस्टर्स अगर कुछ हम ऐसे लगा लें, ऐसे करके बैठ जाए, यहाँ से थोड़ा सा कुछ सा निकल जाए, है ना, या फिर बड़े ज्यादा अकड़ के ऐसे करके बैठ जाए, तो वो भी नहीं करना है। जैसे बेल्ट फोर्सेस में जब सिलेक्शन होती है ना, भर्ती होती है, जब भर्ती की जाती है, फिजिकल टेस्ट जब होता है, उसमें छाती को फुलाना आना चाहिए। तो उस तरह से भी छाती नहीं फुला के बैठना है कि तड़ से ऐसे करके बैठ जाए, वो भी नहीं है। तो बिल्कुल एक अच्छा सा आपका पोस्टर होना चाहिए, कंफर्टेबल पोस्ट होना चाहिए आपका बैठने का ढंग, नहीं तो स्टिफनेस हो जाती है, मसल्स में प्रॉब्लम होने लगती है, आपको दर्दें हो जाएंगी, यहाँ यहाँ वहां वहां दर्दें हो जाएंगी। तो ये जो बैठने का ढंग है वो बहुत ही आपका कंफर्टेबल होना चाहिए। नाक के कहाँ गया नाक वाला, अपने शरीर गर्दन सीधा रखें, नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाएं। तो नाक के अगले सिरे पर दृष्टि क्यों लगानी है, इस तरह से लगानी है, मतलब आई होप मैं आप लोगों को नजर आ रही हूँ, ना तो पूरी आंखें बंद होनी चाहिए, ना पूरी आंखें खुली होनी चाहिए, यूं करके दृष्टि लगानी है, थोड़ी थोड़ी, इतनी इतनी खुली हो, ज्यादा बंद हो, ठीक है, लेकिन पूरी बंद भी नहीं होनी चाहिए, पूरी बंद होंगी तो नींद आ जाएगी, और अगर खुली होंगी तो फिर वो कहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ध्यान भटकता रहेगा, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ठीक है, कुछ भी। और जो साधु संत मतलब तपस्वी होते हैं, तपस्या करने वाले होते हैं, जो इस तरह के योगी होते हैं, उनको तो बारिश, सर्दी, गर्मी, धूप, छांव, कोई जानवर आ गया, शेर के दहाड़ने की आवाज आ गई, सांप फुंकार रहा है, उनको इन चीजों का फर्क ही नहीं पड़ता, उनको इन चीजों से होता ही नहीं है। मतलब वो इतना ज्यादा मग्न होते हैं भगवान श्री कृष्ण का, मतलब जो परमात्मा के रूप में, चतुर्भुज रूप में जो भगवान अंदर बैठे हैं, उनका दर्शन करने में वो इतना ज्यादा मसरूफ होते हैं, इतना ज्यादा दर्शन वो पा रहे होते हैं कि उनको नहीं पता लगता है कि बाहर क्या हो रहा है। तो ऐसे में तभी करके बताया जा रहा है कि नाक की टिप के ऊपर आपको ध्यान लगाना है, आंखें पूरी बंद होगी तो नींद आ जाएगी, खुली होंगी तो आगे पीछे मन जो है वो भटकेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर है अविचलित, अविचलित और दमित मन। तो ध्यान योगी के लिए क्या जरूरी है, मन जो है वो विचलित नहीं होना चाहिए, लेकिन कलयुग में सबका मन विचलित होता है ना, इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, दमित मन दबाया हुआ, कंट्रोल्ड मन, दबाया हुआ लाइक मतलब जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, बस है, जिस जो हमारे वश में है, उसको बोलेंगे, ठीक है। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित होकर, डरना नहीं है, डरपोक नहीं बनना, भय रहित, निर्भय होकर, ठीक है, भय का जिसको डर लगता है, मतलब कि भय का अपोजिट क्या हो गया, निर्भय हो गया ना, तो बिना डरे हमें रहना है। तो अविचलित दमित मन को ध्यान योगी, मतलब ध्यान योगी के लिए अविचलित मन होना चाहिए, जो कलयुग में पॉसिबल नहीं है। अविचलित जो कभी भी विचलित नहीं होता, उसका मतलब ये है, जो कभी भी विचलित नहीं होता। और हम लोग जो है, हम छोटी छोटी बातों पे विचलित हो जाते हैं, काम वाली नहीं आई यार घर में, आज बर्तन खुद धोने पड़ेंगे, विचलित हो गए, ठीक है। चैंटिंग करने के लिए उठे थे, गीजर में गर्म पानी नहीं है रात में, या लाइट चली गई तो गीजर ऑन नहीं हो सकता, विचलित हो गए, अब कैसे नहाएंगे, कैसे माला करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा, है ना। बारिश पड़ गई है, और हाय रात को बारिश होगी, मेरे तो कपड़े ऊपर सूख रहे थे, वो तो विचलित हो गए। छोटी छोटी बातों से हम लोग विचलित हो जाते हैं। मैंने अपनी फ्रेंड की हमेशा हेल्प की, आज मुझे हेल्प की जरूरत पड़ी, उसने मेरी हेल्प भी नहीं की, इनफैक्ट उसने तो मेरा फोन नहीं उठाया, इतना इग्नोर करती है मुझे, विचलित हो गए, है ना। हम लोग छोटी छोटी बातों पर, बातों को दिल पे ले लेते हैं, हम लोग दिल वाले लोग हैं ना दिल वाले लोग हैं, तो छोटी छोटी बातों को हम दिल पर ले लेते हैं, मायूस हो जाते हैं। तो विचलित नहीं होना है, यहाँ पे बताया जा रहा अविचलित, अविचलित होना चाहिए। तो जो कलयुग में रियल में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। दमित का मतलब हो गया जो कंट्रोल्ड हो, तो टफ प्रोसेस है, अविचलित भी नहीं होना, मन को भी कंट्रोल में रखना, ये थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है कलयुग में, खास तौर पे बहुत टफ है ये चीज। बिकॉज अविचलित मन की वजह से व्यक्ति साधना आसन से उठ जाता है ना, होता है, जैसे कई बारी होता है कि जैसे मैंने शायद कल परसों ही मेरा किसी व्यक्ति से बात हो रही थी, तो मैंने उनको बोला कि आप चैंटिंग किया करो, कहते जब मन नहीं लगता, मन में मेरी इतनी परेशानी है, मेरे को ऑफिस का प्रेशर है, मेरे को स्टाफ को देखना है, मेरे को घर की टेंशन है, ठीक है, तो जब मुझे इतनी सारी प्रॉब्लमें हैं, तो ऐसे में मैं क्यों, मतलब कि क्या बोलते हैं आपका, ऐसे में मैं माला करके भी क्या करूंगा, क्योंकि ध्यान तो मेरा माला में लग नहीं रहा, माला में तो मेरा ध्यान लग नहीं रहा, तो मैं आगे पीछे भटक रहा हूं, तो फिर इंसान कहता है रहने दो। अभी ये तो होगी माला वाली बात, कलयुग के प्राणी की बात, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है आसन के ऊपर बैठने वाली बात, कुशाघास का आसन हो, मृगछाल हो,
नाक की टिप के ऊपर आपको ध्यान लगाना है, आंखें ना बंद हो ना खुली हो, शरीर सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन सीधी होनी चाहिए, अच्छा पोस्चर होना चाहिए, मन विचलित ना हो, दमित मन हो, मन कंट्रोल्ड हो, डर भी ना लगे, है ना? कोई जंगली जानवर आगे मतलब आप सोचो कलयुग में आप गए तपस्या करने एक टीले के ऊपर मतलब कहीं चढ़ गए पहाड़ी-वुहाड़ी के ऊपर या गुफा-गुफा के अंदर वहाँ प अब आपने सोचा यार गुफ़ा सही है ये, गुफ़ा ठीक है, इधर मैं रह लूँगा अपने मज़े से और यहाँ पे बैठ के आराम से भक्ति कर लूँगा और बारिश से भी मुझे बचाएगा, धूप भी ठीक है, यहाँ नहीं लगेगी मेरे को, यहाँ पे बैठ के मैं कर लेता हूँ। पता चला अंदर एकदम से दहाड़ने की आवाज़ आई, हैं! ये तो शेर की गुफ़ा है, डर गए वहीं पर। इस तरह से हमें डरना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है मतलब इस तरह से भय रहित मतलब यहाँ पर क्वालिटी बताई है मन की कि फ़ियरलेस पर्सन होना चाहिए। फ़ियरलेस मतलब ये नहीं है कि डर यहाँ से लग रहा है लेकिन हम सोच रहे हैं चलो ठीक है, मौत आएगी तो गले लगा लेंगे लेकिन ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसा भी नहीं, मन में भी डरना नहीं है, मन में भी डर नहीं होना चाहिए, दिमाग में भी डर नहीं होना चाहिए, दिल, ज़हन, आत्मा कहीं पे भी डर होना ही नहीं चाहिए आपको फिर, ठीक है? डर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये एक क्वालिटी है। तो मन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे कल्मश होते हैं, बहुत सारे दोष होते हैं। ये क्वालिटी होनी चाहिए कि भय रहित हो। अभी हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो डर होता है वो हमें किससे लगता है? फ्यूचर से लगता है ना? आने वाले टाइम से हमें डर लगता है। हर व्यक्ति डरता है अपनी ज़िंदगी में। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पेपर की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं फ़ेल होगी तो फ़ेल चलो नहीं होगी मैं मतलब मेरा पेन पेन दे रही हूँ क्या बोलते हैं पेन से पेपर लिख रही हूँ, पेन मेरा टूट गया, पेन की इंक खत्म हो गई फिर। पेन मेरा चोरी हो गया, पेन मेरा किसी ने मतलब गुम गया मेरा पेन फिर मैं पेपर कैसे दूँगी, फिर मैं कैसे पास होंगी? भय, फ्यूचर को लेके हमेशा डर रहेगा। मैं अपने पति से कितना प्यार करती हूँ, कल उनकी वफ़ादारी किसी और के प्रति होगी तो, कल उसको कोई और लड़की पसंद आ गई तो? डर, भय फ्यूचर को लेकर। मैं अपने मम्मी-पापा से इतना प्यार करती हूँ, मेरे मम्मी-पापा बूढ़े हो गए हैं, ओल्ड हो गए, इनको कुछ हो गया तो? फ्यूचर को लेके डर। मेरे बच्चे जो हैं, अभी से मेरा कहना नहीं मानते, अभी से ज़िद्दी हैं, इतना बड़े होकर ये कल को मेरी सेवा नहीं करेंगे, मेरे को अनाथ आश्रम ये वृद्धाश्रम में जाकर बिठा देंगे तो? फ्यूचर को लेकर हमेशा डर लगा रहता है इंसान को। छोटी-छोटी चीज़ों को लेके डर लगा रहता है। मैं अनमैरिड हूँ, मैं अपने मम्मा-पापा का कितना सेवा करता हूँ, कितना ख़्याल रखता हूँ, कल कोई कोई ऐसी बहू आ जाएगी हमारे घर में जो मेरे मम्मी-पापा को नहीं पूछेगी फिर? फिर मुझे मेरे मम्मी-पापा के बिना रहना पड़ेगा। मेरे मम्मी-पापा से मुझे वो अलग कर देगी, है ना? मैं अनमैरिड लड़की हूँ, मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक लड़का पसंद है, आज तो वो लड़का मुझसे बड़ा प्यार करता है, कल को वो बदल गया तो? है ना? आज मेरी शादी होने वाली है तो लड़का जो है वो पता नहीं कैसा निकलेगा, अच्छा निकलेगा, बुरा निकलेगा, नशे तो नहीं करता होगा, शराब तो नहीं पीता होगा, हाय वो कहीं मुझसे लड़ेगा तो नहीं, हाय वो कहीं मुझे मारेगा तो नहीं, तो क्या डर, भय, फ्यूचर को लेकर, आने वाली चीज़ों को लेकर जो होता है ना फ्यूचर को लेकर, हम लोगों को हमेशा ही हमेशा डर जो है वो रहता ही रहता है, दिलों में दिल, दिमाग, ज़हन में हमारे हमेशा ही डर रहता है। तो यही चीज़ बताई जा रही है यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा है ऊपर श्लोक में है ना चीज़ें कुछ यहाँ देखो हुँ, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है कि ये बताया जा रहा है। और जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपके अनुवाद में, विषयी जीवन से पूरी तरह से मुक्त होकर। तो जितनी भी बातें अभी मैंने बोली ना, वो सारी विषयी तो हैं। विषय जीवन से पूरी तरह से मुक्त होना, पूरी तरह से आज़ाद होकर, अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो बेसिकली इस श्लोक में बताया जा रहा है कि देखो ऊपर क्या लिखा है, विगत भीर लिखा है ना यहाँ, विगत का मतलब क्या हुआ? ये कहाँ गया जी? ये देखो विगत भीर ब्रह्मचार ब्रह्मचारी व्रते स्थितः विगत भी विगत भी श्लोक संख्या ये आ गया आपका 14 का सेकंड चरण जो है ना यहाँ पे लिखते हैं मतलब इसका ये देखो विगत विगत भी भय से रहित ब्रह्मचारी व्रते ब्रह्मचार्य व्रत में तो ब्रह्मचार्य व्रत का यहाँ पे पालन बताया जा रहा है कि व्यक्ति को ब्रह्मचार्य व्रत का पालन जो है वो करना चाहिए क्योंकि अगर हम अपने शरीर को जितना ज्यादा प्योर रखेंगे ठीक है पुरुषों में मतलब जितना ज़्यादा ये अपने वीर्य को सँभाल के रखें, अननेसेसरी आगे-पीछे ना चीज़ें करें, कहीं मास्टरबेट नहीं करें, किसी दूसरे के पास ना चले जाएँ, ठीक है? या फिर जो ब्रह्मचार्य रियल वाला ब्रह्मचार्य कि मतलब किसी से भी नहीं करना। लेकिन जो हमारी जो भक्ति योग है, ठीक है? आप यहाँ पर देखते हो हमारे इस्कॉन में गृहस्थ गुरु भी होते हैं।
ग्रस्त भक्त तो होते ही होते हैं, क्योंकि भक्ति करने का सबको अधिकार है। और जो चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है उसको सार्वभौम सिद्धांत बोला जाता है, बिना किसी योनि के। मतलब कि कोई ये नहीं है कि आपको भक्ति करने के लिए एक पुरुष की योनि प्राप्त होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इंसान की योनि ही होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। भक्ति कोई भी कर सकता है। गजेंद्र हाथी का इंसान था, है ना, गजेंद्र हाथी, जो जिसने सीता मैया को बचाया था। गरुड़, गरुड़ नहीं, वो अ, क्या माता जी क्या है वो जो पक्षी था ना, एक बर्ड, गरुड़ नहीं, क्या बोलते हैं माता जी, वो जो पक्षी जिससे सीता मैया की रक्षा की थी, जी। रावण से लड़ा था, माता नाम जी है। जाम्ब, नहीं नहीं, वो पक्षी नहीं था। बर्ड, बर्ड माता जी, वो गरुड़ था एक। नहीं, उसका नाम था, बूढ़ा सा था ना, जिसने मतलब कि जब सीता मैया का हरण करके रावण लेके जाता था अपने उड़न खटोले पे, तो वो रक्षा करने के लिए था, सीता मेरी पुत्री तुम घबराओ नहीं, तुम डरो नहीं, वो आता है फिर रावण उसके पर काट देता है परिंदे के। वो जी क्या, माता जी, बिल्कुल माइंड में भी हाँ नहीं एक है। मैसेज आया है मेरे को, जटायु, यस प्रभु जी, जटायु। हाँ जटायु। तो जटायु जो है, जटायु, यस। जटायु जो हरि बर्ड है, बोल। उसकी उसकी नहीं भगवान ने सुनी। भगवान राम ने इवन उनको अपनी गोदी दी, मतलब कि वो भगवान राम की गोद में अपना शरीर त्यागते हैं, भगवान राम उनको प्यार कर रहे हैं, उनके आंसू उनका संस्कार किया अपने हाथ से। तो सार्वभौम सिद्धांत है हमारे भक्ति का। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो बताया है, मतलब कि मनुष्य क्या, इंसान, पशु, पक्षी, बर्ड, कोई भी भक्ति कर सकता है। उसमें ये नहीं देखना काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, नाटा है, पतला है, कमजोर है, ये मोटा है, ये बीमार है, व्यक्ति है, कोई भी कर सकता है भक्ति। भक्ति तो कोई भी कर सकता है। तो यहाँ में बताया जाए, जैसे मैं आपको बता रही थी कि चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों से गए ना, तो वहां पे संकीर्तन, मतलब यज्ञ करते करते, संकीर्तन करते करते जा रहे थे, तो वहां पर उनके संकीर्तन में, मतलब उनके जुलूस जिसको कह लो आप, इजी भाषा में जुलूस धरना कह लो, उसमें संकीर्तन में, कीर्तन में सभी लोग सम्मिलित थे, जिसमें शेर भी था, चीता भी था, हाथी भी था, बंदर भी था, घोड़ा भी था, आपका खरगोश भी था, चिड़िया भी थी, हिरन भी थे। अब इन लोगों के जो बिहेवियर है आपस में, देखो सोशली कितना ज्यादा डिफरेंस है। शेर हो गया, चीता हो गया, ये तो हिरन को साथ में बर्दाश्त करेंगे? कहाँ बर्दाश्त करेंगे, 1 मिनट में खा जाए। लेकिन वहां पे वो साथ साथ में चल रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के ऊपर नाचते नाचते जा रहे हैं। तो भक्ति तो कोई भी कर सकता है, मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ब्रह्मचार्य के बारे में जो बताया, जो हमने प्रभुपाद जी ने जो हमें तात्पर्य में समझाया कि जैसे मैं आपको बताती थी, इस्कॉन में ग्रस्त तो क्या बोलते हैं, ग्रस्त तो भक्त हैं ही हैं, ग्रस्त गुरु भी हैं, है ना, ग्रस्त गुरु महाराज भी हैं। जैसे अम, और प्रभुपाद जी के डिसाइपल हिज ग्रेस श्रीमान क्रतुदास अधिकारी जी महाराज, हर हिज ग्रेस श्रीमान संकर्षण दास अधिकारी जी महाराज, ठीक है, और हिज ग्रेस भूरिजन प्रभु जी। तो ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब कि जो भक्ति भी करते हैं, दूसरों से भक्ति भी करवाते हैं, सेवा भी कर रहे हैं गृहस्थ जीवन में, है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि, हाँ ब्रह्मचार्य की बात जहां पर आएगी, तो गृहस्थ जीवन वाला कैसे ब्रह्मचार्य का पालन करेगा, सिर्फ अपनी पत्नी या सिर्फ अपने पति के साथ संबंध बनाकर, ठीक है। तो फिर वो गलत नहीं है। हाँ, तभी करके हमें बताया जाता ना, इस्कॉन में जो 4 नियम है माता जी, उसमें से एक क्या, नो इलिसिट सेक्स, है ना, कि पराई स्त्री पराई नो पुरुष के साथ एलिसिट्स। आपको संबंध नहीं बनाने। तो पराई स्त्री पराई पुरुष के साथ अगर आप संबंध नहीं बना रहे हो, अपने पति के साथ या अपनी पत्नी के साथ, जो आपका जीवन साथी है, ठीक है, आप उसी के साथ हो, तो वो भी ब्रह्मचार्य ही है। उसमें रहकर आप इवन गृहस्थ में ज्यादा अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ जो है वो अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, दोनों भक्त हैं। अपनी उनकी जो संतान की उत्पत्ति होगी, वो भी भक्त होगा, है ना। तो प्रभुपाद जी तो साफ बोलते हैं, मतलब अन्य ग्रंथों में, अन्य लेक्चरर्स में आपने सुना होगा प्रभुपाद जी से, कि वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है ना, ये सोच के बच्चे पैदा कर रहा है कि भाई मेरे को कल को बूढ़े होकर मेरा सहारा बनेगा, मेरे मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, तो मत पैदा करो, ठीक है। और या फिर ये मैं अपनी इंजॉय के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि शादी की है तो संभोग करना है, तो बच्चे पैदा करने के लिए हम दुनिया में हैं, तो ये चीज है, तो ये मत करो। क्योंकि इस तरह से कुत्ते बिल्ले भी सड़कों के ऊपर बच्चे पैदा करके ढेर लगा रखा है उन लोगों ने भी। तो आप में और कुत्ते बिल्लों में फिर कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर, हाँ, अगर आप ये सोच के बच्चा पैदा कर रहे हो कि मैं इसको भक्त बनाऊंगा, ठीक है, और ये जो भक्त बनेगा, ये कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करेगा, कृष्ण भावना भावित फैलाएगा हर जगह, कृष्ण भावनामृत लोगों को कर देगा, बना देगा, फिर आप 1000 बच्चा पैदा कर लो, तब भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कम है, ठीक है। लेकिन अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, कि भाई लड़की है, हाँ ठीक है, यंग है, हम जवान है, तो मिली इसीलिए, शादी की मैंने इसीलिए, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो ब्रह्मचार्य व्रत जो है अनिवार्य है, ठीक है।
यहाँ पे बताया गया ब्रह्मचार्य व्रत जो है वो अनिवार्य है। इवन ग्रस्त वालों के लिए भी अनिवार्य है। ग्रस्त वालों के लिए अनिवार्य क्या है, करना है तो अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ करना है, आगे पीछे नहीं करना है। और दूसरी चीज ये है कि ये भी नहीं है कि उसको बच्चे पैदा करने की मशीन समझ लो एक स्त्री को, वो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं करना है। संतान की उत्पत्ति करनी है भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए, प्रचार के लिए, प्रसार के लिए। इवन प्रभुपाद जी ने ये भी बताया हुआ है अपनी, अगर आप कोट्स पढ़ोगे ना प्रभुपाद जी की कोट्स अबाउट मैरिज एंड जो बच्चे पैदा होते हैं उसके लिए, तो वहां पे साफ प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब संतान उत्पत्ति करनी है किसी को तो गर्भधारण संस्कार, उसके लिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि उसके लिए आपको क्या करना है, पहले अपने गुरु जी का आशीर्वाद चाहिए आपको, कृष्ण भगवान जी का आशीर्वाद लेना है आपको। ठीक है, अपने माता पिता, बुजुर्ग हो गए, पूर्वज ये जो पूर्वज ही कह लो, मतलब बुजुर्ग हो गए जो आपके घर के दादा दादी टाइप हो गए, ऐसे इन लोगों से आपको आशीर्वाद लेना है। 64 राउंड्स मिनिमम करने हैं। 64 राउंड्स मिनिमम करने हैं। फिर आपको भगवान की आज्ञा लेके कि हे भगवान अब हम संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं, तो ये इस तरह का बताया प्रभुपाद जी ने कि प्रोसीजर, कि ऐसे करके आपको आपस में बैठना है, भोग करना है। फिर आपको बच्चा जो आपके घर में आएगा वो धार्मिक होगा, वो भगवान जी के भक्ति करने वाला, अच्छी आत्मा मतलब आपके घर में आएगी। लेकिन हम लोगों का उल्टा हो गया, हमारा ट्रेंड हो गया हनीमून कल्चर। हनीमून कल्चर में क्या होता है कि शादी किया मतलब कि अभी रोका ठाका ही होता है लड़का लड़की का, मतलब कि फिक्स ही होता है कि भी हाँ इसके साथ शादी करेंगे हम। तो वहां पे जाकर पहले ही फिक्स हो जाता है कि हनीमून में कहाँ जाना है, स्विट्जरलैंड चले। हाँ यार स्विट्जरलैंड बहुत पसंद है, रात रात भर बातें करेंगे फोन के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, बाहर के मुल्क में जाएंगे। यहाँ सर्दी बहुत है, थोड़ी सी पी ले। लड़कियां नहीं पीती यार, पी ले, कुछ नहीं होता, तू भी पी, मैं भी पीऊंगा, दोनों पियेंगे मिलकर। फिर देखना मजा आएगा। दोनों दोनों शराब पी रहे हैं, हनीमून कल्चर, दोनों शराब पी रहे हैं। वहां पे क्या मम्मी पापा का आशीर्वाद है? नहीं है। क्या वहां पे गुरुजनों का आशीर्वाद है? नहीं है। क्या वहां पे घर के दादा दादी बुजुर्ग का आशीर्वाद है? नहीं है। गुरुजन का आशीर्वाद है? नहीं है। गुरु महाराज का आशीर्वाद नहीं है। भगवान कृष्ण का कुछ किया नहीं किया? क्या हरे कृष्ण महामंत्र की माला जपी? कुछ भी नहीं किया। फिर बच्चे भी ऊट पटांग पैदा होंगे, फिर कल्पेंगे ऐसे ऐसे करके, हमारा कहना नहीं मानते, हमारा कहना नहीं मानते, हमारा कहना नहीं मानता, हमारा कहना नहीं मानता। कैसे मानेगा कहना? आपका कल्चर ही आपने संस्कार तो दिया नहीं। पहला संस्कार जो है गर्भधारण संस्कार, वो तो किया नहीं आपने, है ना? तो इस तरह की चीजें, तो प्रभुपाद जी ने बहुत सारी चीजें बताई हैं हमें शादी के बारे में, शादी कैसे क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, इस तरह से। इनफैक्ट प्रभुपाद जी जो है ना, उन्होंने एक बार उनका एक प्रभुपाद जी के पास कोई व्यक्ति आया, तो अपने साथ वो एक स्त्री लेकर आया। तो प्रभुपाद जी ने बोला ये कौन है? कहता शी इज माई गर्लफ्रेंड, तो हम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला तुम इससे शादी करनी चाहिए तुमको। तो प्रभुपाद जी ने उन दोनों की विवाह करवाया, शादी करवाई, उनको दीक्षा दी, उनको भक्त बनाया। तो ये है तरीका कि मतलब आप शादी मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मचारी आप ऐसे बन के बैठ जाओ लेकिन माइंड में चीजें चल रही हैं, काश भोग कर लेता, काश भोग कर लेता, काश कोई मुझे मिल जाती, काश कोई मुझे मिल जाती, मैं इस गुफा में बैठा हूँ, काश, जैसे हमारे शास्त्रों में पता लगता है ना, जैसे कथाओं में आता है कि एक तपस्वी गुफा में जाके तपस्या कर रहे थे, वहां पर एक सुंदरी आ गई, उस सुंदरी ने इच्छा जता दी कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, है ना, कोई मेन का मून का क्या पता कोई मेरे लिए भी आ जाए। उधर तो भंग करने के लिए आई थी, यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से चाह रहा हूँ कि मेरे लिए भी कोई आ जाए। तो इस तरह से कोई ब्रह्मचार्य व्रत का ये नहीं है, मतलब मन में भी नहीं आना चाहिए आपके विचार, किसी तरह का ऐसा विचार जो है मन में भी नहीं आना चाहिए। तो एनीवेज हम यहाँ पे बात कर रहे थे आपका, हरे कृष्णा, विषय जीवन से पूरी तरह से आजाद होकर, मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही चरम लक्ष्य बनाए, है ना। तो विषय जीवन से पूरी तरह से आजाद होकर, फिर है विगत भीर, जैसा कि हमने चर्चा की, ब्रह्मचार्य का पालन करना। तो ब्रह्मचार्य व्रत, तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान योग चैप्टर है, तो ध्यान योग में क्या बताया जा रहा है कि ध्यान योग के लिए आपको ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है। ठीक है, कलयुग में ब्रह्मचार्य का पालन करना आसान नहीं है। आप दिल्ली जैसे बड़े शहरों में चले जाओ, ठीक है, छोटे शहरों में भी आप अगर आप देखोगे ना, आजकल 5वीं क्लास का जो बच्चा बच्ची होती है उनके भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। ठीक है, और वर्जिनिटी तो भूल जाओ, 10th क्लास तक चली जाती है लड़कों लड़कियों की। आजकल का जो मतलब माहौल है, जो कलयुग जो हमारा चल रहा है ना संसार में, तो कलयुग में इस तरह से ब्रह्मचार्य का पालन करना आसान नहीं है। और गृहस्थ आश्रम में तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई ध्यान योग करना चाहता है तो ये वाली कंडीशन है यहाँ पर कि ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, जो यहाँ पे कंडीशन है कि ये होना ही होना है। ये मतलब ये आपको करना ही करना है।
तो ये वाली योग्यता व्यक्ति के पास होनी चाहिए, विषय जीवन से मुक्त होकर, पूरी तरह से मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। अब कई बार ऐसा देखा जाता है कि मेडिटेशन के बाद ना कुछ लोग जो होते हैं वो बोर फील करने लग जाते हैं, उनको बोर होता है। कारण वो ये काम नहीं करते। मनस संयम्य मच्चित्तो, अपना मन किसमें लगाना है? भगवान कृष्ण में लगाना है। अपने चित्त को अगर भगवान कृष्ण में लगा पाएंगे तब ये पॉसिबल है, हो पाएगा। क्या हो पाएगा? युक्त आसीत मत परह, तो भगवान में हमारा मन लग पाएगा। तो चित्त को भगवान में लगाना है, ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण को हमें परम लक्ष्य बनाना है अपना, कि मतलब भक्ति भी कर रहे हैं, ध्यान योग भी लगा रहे हैं, मन के अंदर देख भी, अंतकर्म में जैसे हमने पढ़ा ना, अंतकर्म में भगवान कृष्ण कहते हैं वो मुझे देखता है ना? तो उसमें हमें ऐसा करना पड़ेगा, युक्त आसीत मत्परात्, भगवान में हमारा मन लग पाएगा। हमको अपना दिल, चित्त, मन, हृदय, दिमाग, बुद्धि सारा कुछ भगवान में ही लगाना है। ऐसा करके भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानते हुए जब हम कार्य करते हैं, तो भक्ति भजन करते हैं, फिर हमको आसानी होती है, फिर हमको आसानी हो जाती है। अदरवाइज हमको मुश्किल भी होती है, और हमें ये जो प्रैक्टिस होती है भक्ति वाली, हमें फिर ये टफ भी लगती है, मुश्किल भी लगती है, नामुमकिन भी लगती है, हो ही नहीं सकता, बोरिंग भी लगती है, बोर लगता है हमें। तो फिर लोग कुछ समय के बाद इस तरह से योगाभ्यास को छोड़ देते हैं। तो भगवान को लक्ष्य बनाएं ताकि जो तपस्या है हमारी, उसको करना ईज़ी हो जाए हमारे लिए। तो अगर इस श्लोक को ध्यान योग की दृष्टि से देखें, तो इस श्लोक का पालन करना बड़ा ज़्यादा मुश्किल है ना? मुश्किल है। तो जो योग्यताएँ बताई हैं, शरीर गर्दन सीधी रखो, नाक के अगले सिरे के ऊपर दृष्टि लगाओ, अविचलित मन होना चाहिए, दमित मन, कंट्रोल्ड मन होना चाहिए, डर भी नहीं होना चाहिए, निर्भय व्यक्ति होना चाहिए, विषय जीवन से पूरी तरह से आज़ादी होनी चाहिए, दिल में मेरा चिंतन करे, मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। इस तरह से जो योग्यताएँ बनाई हैं, व्यक्ति नहीं कर पाते। ऐसे करके बैठे हैं, अगर हम थोड़ी देर में हम थक जाएँगे ऑटोमैटिकली, ऐसे-ऐसे करके धीरे-धीरे ऐसे हो जाएगा शरीर, है ना? पहले जितना मर्ज़ी हम सीधा ऐसे बैठे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसे हो ही जाएगा। नहीं है ना? आपने कई बार शोज़ देखे होंगे, कई बारी लोगों को देखा होगा, बैठे-बैठे ऐसी लत्तें ऐसी टाँगें हिलाते रहेंगे, ऐसी बाजू हिलाते रहेंगे। कुछ काम नहीं है, कुछ मतलब नहीं, ऐसे ही हिलाते रहेंगे। ऐसे-ऐसे हिलेंगे, ऐसे-ऐसे हिलते रहेंगे। टाँगे हैं तो टाँगे हिलाएँगे, बाएँ हैं तो बाजुओं को हिलाएँगे, कंधे हैं तो कंधे को मटकाएँगे। ऐसे ही हिलते रहेंगे। तो कहाँ से शरीर सीधा रख सकेंगे? थोड़ी देर तक रखेंगे, उसके बाद दर्द होने लगेगी, ऐसे करके सीधा बैठ जाएँगे, दर्द होने लगेगी। लगेगा कि मसल जो है ना वो स्टिफ़ हो गया हुआ है। उसमें एक तरफ बैठ गया हुआ है हमारा। तो जुड़ गया है जिसको बोलेंगे, है ना? ऐसा बोलेंगे। तो फिर दर्द हो जाती है, लोग थक जाते हैं, नाक के अग्र भाग पर ध्यान लगाना, जैसा कि कल पे चर्चा की थी, चक्कर आने लगते हैं, है ना? चक्कर आते हैं, आँखों को थोड़ा-सा ऊपर लेके जाना, यहाँ पे ध्यान लगाना, माथे के ऊपर और आईब्रो के बीच में, भौहों के बीच में, चक्कर आने लगते हैं। तो अविचलित तथा दमित मन ये कहाँ से लाएँ? कहाँ से लेकर आएँ? पॉसिबल ही नहीं है। विषय जीवन से मुक्ति, भय रहित मन, इतनी सारी डिमांड्स हैं ध्यान योग में, कहाँ से फुलफिल करें हम? तो इनमें अगर थोड़ा-सा भी अगर झोल आया तो योगाभ्यास में सफलता भी नहीं मिलेगी। लेकिन भक्ति योग में ऐसा नहीं है। कृष्ण की भक्ति करते-करते, हाँ, मैं आपको वो बता रही थी कि प्रभु जी ने मेरे को बोला कि भई माता जी, माला करने का फ़ायदा भी क्या है जब मेरा मन तो लगेगा नहीं माला में। तो मैंने उनको बोला, प्रभु जी, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, अगर आपका मन नहीं भी लग रहा, मन भटक भी रहा है, तब भी माला करो। आपको रोना आ रहा है तब भी माला करो, हँसना आ रहा है तब भी माला करो, आगे-पीछे ध्यान भटक रहा है आपका कि दफ्तर में ये होने वाला है, वो था, आज मेरी फलानी डील थी, आज मैंने फाइल साइन करनी थी, कुछ भी आपके दिमाग में एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी आ रहा है, माला करते रहो, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, वो ऑटोमैटिकली आपके मन को कंट्रोल में लेकर आ जाएगा। करो, बस करो, 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 माला करो। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशंस बताई जा रही हैं, उफ़! बहुत सारी डिमांड्स हैं। तो थोड़ा-सा भी झोल-झूल आया, थोड़ा-सा भी इधर-उधर डगमगाए, थोड़ा-सा भी हिल-हुल हुआ तो योगाभ्यास फेल, सफलता नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्ति योग का पालन कर रहा है, उसमें थोड़ी कमी भी हो जाती है, इवन देन तब भी वो भक्ति योग का लाभ उठा पाता है। इसके लिए भक्ति योग प्रैक्टिकल भी है, आसान भी है, लेकिन फिर भी अगर कोई ये कर सके तो निश्चित रूप से उसे आगे बढ़ने में बहुत सफलता मिलेगी। जैसे अभी मैं बता रही हूँ कि प्रैक्टिकली जो भक्ति योग है ना, ये मतलब आपके लिए आसान है, पॉसिबल भी है करना। देखो जैसे ना एक बारी क्या था, आपने सुना होगा पहले भी, मतलब आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ बेसिकली, एक केमिस्ट्री लैब है, ठीक है? केमिस्ट्री लैब होती थी जहाँ पे हम स्कूल में जाकर अपना प्रैक्टिकल करते थे। उसमें हमको सर टीचर बताते थे, ये वाला लिक्विड डालो, ये वाली टेस्ट ट्यूब से इतना सा सॉल्यूशन डालो, मसाला टाइप डालो, ये वाला एक जनरेट होगा आपका, है ना? तो एक लड़का जो है
वो बैठा क्लास में, टीचर ने क्लास में सभी बच्चों को पढ़ा दिया, सभी बच्चों को पढ़ाया, सेम चीज पढ़ाई कि ये वाला डालोगे, ये मसाला डालोगे, ये डालोगे, ये लिक्विड डालोगे, ये वाला जो गैस है जनरेट होगी। उस बच्चे ने अपने दिमाग से समझा, ठीक है। सर ने सबको सेम समझाया, एक बच्चा क्लास का उसने अपने दिमाग से थोड़ा बहुत समझा, अपने अलग से नोट्स बनाए, ठीक है, बुक को उसने देखा दुखा, उसके बाद उसने वहां पर आके जो है डाल दिया, लिक्विड डाला, सॉल्यूशन डाला, गैस जो थी जनरेट हुई, वहां पे जाके ब्लास्ट हो गया था। सर आपकी बुक ही गलत है, एनसीईआरटी की मैं कहता हूँ किताब ही गलत है सर, जो आपने समझाया जो आपने पढ़ाया वही गलत है सर, आप खुद ही गलत हो सर, आपको नहीं आता पढ़ाना। हाँ सर, आपकी या तो किताब गलत है, या हमारा सिलेबस गलत है, या एनसीईआरटी की जो बुक है वो गलत है, या आपको पढ़ाना नहीं आता। अपनी गलती नहीं मानेगा कि सर जो आपने क्वांटिटी बताई थी ना, वो उसमें शायद मैंने कुछ गड़बड़ की होगी, अपनी नहीं बताएगा। वो क्या कहेगा, सर सिलेबस गलत है, सर एनसीईआरटी की बुक गलत है, सर आप गलत हो, आपको पढ़ाना नहीं आता। अपना नहीं मानेगा कि आपने मसाला बोला इतना डालना, मैंने इतना डाल दिया तो वहां पे ठा हो गया, अपना नहीं बताएगा। लेकिन भक्ति में क्या है, अब वो जो प्रैक्टिकल बच्चा कर रहा है ना, अगले 10 साल भी वो सेम तरह से प्रैक्टिकल करता रहेगा ना, सेम तरह से रोज वो फेल होगा, हर दिन वो बच्चा फेल होगा। भौतिक पढ़ाई की बात कर रही हूँ मैं, केमिस्ट्री की, भौतिक पढ़ाई की। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जो है ना, बच्चा जो है, अगर कोई भी व्यक्ति जो है सड़े हुए मन से कर रहा है, रोते हुए मन से कर रहा है, दुखी मन से कर रहा है, लालच वाले मन से कर रहा है ना, आर्थी जिज्ञासु ज्ञानी ये है ना, भगवान की शरण में जाने वाले 4 तरह के लोग हैं, तो किसी भी मन से कर रहा है वो, ठीक है, और मन नहीं भी लग रहा, आधा अधूरा भी कर रहा है वो, उसको मंत्र पूरा बोला नहीं जा रहा, वैसे भी वो कर रहा है, तब भी उसको क्या होगा, उसको सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी ज्यादा शक्ति है कि वो शुद्ध कर देता है। आपकी जो दूसरी तरफ जो भौतिक पढ़ाई है ना, वो आपको शुद्ध नहीं करेगी। आपने प्रैक्टिकल में इतना मसाला डाला वो गलत, इतना ज्यादा डाल दिया वो गलत, बिल्कुल भी दूसरा डाला वो गलत, वहां पे आपको फेल होने के चांस है। लेकिन बहुत अध्यात्म में फेल होने के चांस नहीं होते, यहाँ पर भगवान भक्त का प्रयास देखते हैं, भक्त का प्रयास देखा जाता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है आपको करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना है, बाय हुक करो बाय क्रुक करो, औखे होकर करो सोखे होकर करो, हंसते हंसते करो, रोते रोते करो, करना ही करना है। मन भटक रहा है तब भी करो, जैसे मर्जी करो बस करो, ठीक है। आप करते रहो करते रहो करते रहो, बाकी काम जो है भगवान का है, वो खुद आपको शुद्ध करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। मुंह से बोलो कान से सुनो, मुंह से बोलो कान से सुनो, इतना ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी। बहुत अच्छा गाया माता जी आपने। आल गुरु तो जगत गुरु वैसे शीला माता जी प्रभुपाद ने एंड गुरु तो महाराज, की गुरु जय। महाराज की जय। वैसे माता जी ने ऑलमोस्ट सब पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, बट थोड़े थोड़े जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो भी मैं बता देती हूँ आपको। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो भी यहाँ पे कहा है, तो कल के वर्ष में हमने देखा था भगवान कह रहे थे कि पहले कुशा बिछानी है, ठीक है। वो कौन होनी चाहिए, जैसे कि बाघ की खाल हो गई, या फिर उसकी जो होता है मृग हिरन की खाल होनी चाहिए। आसन ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, नीचे भी नहीं होना चाहिए, ओके ओके होना, मतलब ठीक होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा क्या होना चाहिए, अपने सभी मन इंद्रियों और कर्मों को वश में करना है, और अपने एक बिंदु के ऊपर ध्यान लगाना है, ठीक है। मन को एक बिंदु के ऊपर स्थिर करना है, ऐसे योगाभ्यास करना है। और उसी से कनेक्टेड आज नेक्स्ट वाले में बता रहे हैं कि क्या करना है, अपने शरीर और गर्दन को, सिर को सीधा रखना है, ठीक है। ऐसे टेढ़ा नहीं होना चाहिए। और इवन के योगाभ्यास करते हुए जब आप मेडिटेट कर रहे हो, उसमें भी आपका गर्दन नीचे नहीं होनी चाहिए, या इधर उधर नहीं होनी चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए, ठीक है। और नाक भी, नाक के ऊपर, ठीक है, जो टिप होती है, टिप ऑफ द नोज होती है, उसके ऊपर ध्यान लगाना है। तो आप ये देख सकते हो कि ये सब सुन के ही हमें कितना डिफिकल्ट लग रहा है ना, कि हम ये कर ही नहीं सकते। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बड़े जो आचार्य हैं, हम आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें ब्रह्मचार्य के बारे में भी बताया ना, कि ब्रह्मचार्य को भी, ब्रह्मचार्य वाली लाइफ जो है वो होनी चाहिए आपकी, ब्रह्मचार्य को फॉलो करते हुए करना है। लेकिन तात्पर्य में भी देखोगे आप, तात्पर्य में पहली लाइन ही ये लिखी है, जीवन का उद्देश्य भगवान कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। तो पहली लाइन ही ये लिखी है। तो हमने ये नहीं सोचना कि भगवान ने बोला है अच्छा अष्टांग योग करो, यम नियम करो, ऐसे रहो, तो फिर हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, ऐसे नहीं सोचना। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, मेन गोल क्या है, कृष्ण को जानना। लेकिन जब हम भक्ति योग कर रहे हैं, ठीक है, जो सबसे सबसे इजी और सबसे आसान तरीका है भगवान पास पहुंचने का, ठीक है,
और सबसे बेस्ट तरीका है, सरल तरीका है भगवान के पास पहुँचने का, तो उसका उद्देश्य भी तो कृष्ण को जानना ही है ना। चाहे कोई भी योग कर रहे हो आप, लेकिन कृष्ण को जानना लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है? तो हमें ये विचलित नहीं होना कि हम तो ये सब कर ही नहीं पाएँगे, हम तो चैंटिंग ही कर सकते हैं बस। क्योंकि भक्ति योग से भी तो आप कृष्ण को जानने का प्रयास कर रहे हो ना, कृष्ण भगवान को रिझा रहे हो, कृष्ण भगवान को खुश करने का प्रयास कर रहे हो ना, तो वो बेस्ट है, ठीक है? लेकिन अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे एक माताजी ने चीज़ बताई है ब्रह्मचर्य का पालन, ठीक है? और तात्पर्य में कितनी बारी आया है कि नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। तो आप देखोगे मैथुन जीवन का यहाँ पे बहुत बारी वर्णन हुआ है, मैथुन जीवन से दूर रहना है, मैथुन जीवन से दूर रहना है। लेकिन आप ये देखोगे कि आज का जो टाइम है, अगर हमें कोई कहे कि अपने मेडिटेट करके या आसन लगा के, ध्यान लगा के आप काम को, लस्ट को कंट्रोल कर लो, तो हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है? लस्ट कलयुग में ऐसे कंट्रोल हो ही नहीं सकता। तो लस्ट को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ठीक है? प्रभुपाद जी भी बताते हैं और लेक्चर्स में भी हमने सुना है कि भगवान कृष्ण के जो आईब्रोज हैं, ठीक है? दोनों भौहें हैं, उस वहाँ पे हमें क्या करना है, फ़ोकस करना है, ध्यान लगाना है। जब आप टेम्पल जाते हो, तो टेम्पल जाते हो, पहले भगवान की पूरी दर्शन करने की विधि जो है बताई गई है, ठीक है? अ, श्रीमद् भागवतम के वर्ष में कि भगवान का दर्शन जो है हमें कैसे करना है। तो उसी में बताया है कि जब हम चरणों से लेके पहले चरणों से लेके लेग्स पे आते हैं भगवान के, फिर हमें घुटनों पे दर्शन करने हैं, फिर धीरे-धीरे ऊपर कमर पे, फिर उनके स्टमक पे, फिर भगवान के हाथों पे, बाजू पे, फिर गर्दन पे, फिर ऐसे लिप्स पे, नोज़ पे, फिर आईज़ पे, फिर आईब्रोज़ पे, फिर भगवान के सर पे मतलब पगड़ी पे। ऐसे करते हुए पूरी विधि बताई है। तो मैं भी जब पहले टेम्पल जाती थी, तो मैं डायरेक्ट भगवान के फेस पे देखती थी। और भगवान के ड्रेसेस पे देखती थी कि यार भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं ना, कितने सुंदर कपड़े पहने हैं। लेकिन मुझे किसी ने बताया बहुत पहले कि ये गलत विधि होती है भगवान के दर्शन करने की, क्योंकि अगर हमें शास्त्रों में बता रहे हैं कैसे दर्शन करना है, तो हमें उस तरीके से दर्शन करेंगे ना, तो हमें ज़्यादा भगवान अच्छे लगेंगे। तो क्यों ये दर्शन करने की विधि बताई है? क्योंकि जब हम भगवान के चरणों पे डायरेक्ट फ़ोकस करेंगे जाते ही, तो उनके चरणों की तरफ हमारा अट्रैक्शन होगा, ठीक है? अगर हम फेस देखेंगे तो हम भगवान का फेस ही देखते रह जाएँगे, हम चरणों पे ध्यान देंगे ही नहीं, ठीक है? हम चरणों पे बस थोड़ी-सी नज़र डालेंगे 1-2 सेकंड की कि हाँ, भगवान ने डिज़ाइन बनाए हुए हैं ऐसे सुंदर-सुंदर तिलक चंदन के साथ। पेंटिंग कियर करी हुई है बस हो गया। तुलसी पत्र लगा हुआ है एक हो गया। लेकिन हमें ये जब हम प्रॉपर विधि से दर्शन करेंगे ना भगवान के चरणों से लेके उनके पूरे ऊपर तक, तो हम अपने आप देखना एक जब से मैंने ये शुरू किया था ना ऐसे मेथड से भगवान का दर्शन करना, तो भगवान से हमें इतना अट्रैक्शन हो जाता है कि जब हम घर भी आते हैं ना तो हमारे माइंड में मन में वो चीज़ चलती रहती है कि भगवान के चरणों में कैसे नूपुर पहनी हुई है, फिर भगवान ने कमर में कैसे वो बाँधा हुआ है, क्या बोलते हैं कमरबंद बाँधा हुआ है, फिर भगवान की आँखें कितनी सुंदर लग रही हैं। तो भगवान की ऐसे करते-करते जब आप दर्शन करोगे ना, तो आपका जो अट्रैक्शन है ना, बाहर से डिटैच होके अपने आप भगवान की तरफ होने लग जाएगा। मतलब अगर आपको किसी चीज़ से अटैच होना है, तो अगर आपको किसी चीज़ से अपने आप को डिटैच करना है, तो आपको पहले दूसरी चीज़ से अटैच होना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा है, ठीक है? बच्चा जब रोता है, मम्मा मुझे ये वाला खिलौना चाहिए, ये खिलौना चाहिए। जब किसी के घर उसको लेके जाओ, तो वो ज़बरदस्ती किसी का खिलौना उठा लेता है ना, वो छोड़ता नहीं है। तो बच्चे को ज़बरदस्ती कहना पड़ता है, "दे दो बच्चे, दीदी का खिलौना वापस कर दो।" तो वो नहीं देता ना, रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है। लेकिन बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या वो करते हैं पेरेंट्स कि ये देखो, ये कितनी बड़ी सुंदर चीज़ है। उसको कोई थाली चमचा ला देंगे कि ये देखो टन 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 कितना सुंदर बज रहा है। तो बच्चा वो खिलौना अपने आप गिरा के ना, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना? तो डिटैचमेंट एकदम से हमें नहीं हो सकती, लस्ट हो जाए, चाहे क्रोध हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके लिए हमें किसी से अटैचमेंट करनी होगी, तो हमें भौतिक चीज़ों से अपने आप डिटैचमेंट हो जाएगी। वैसे ही अगर हम कृष्ण भगवान को ऐसे देखेंगे, बाहों के ऊपर, आईब्रोज़ के ऊपर ध्यान लगाएँगे, तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि इफ यू हैव लस्ट इन यू ना, तो आपको क्या करना है, भगवान की आईब्रोज़ पे फ़ोकस करना है।
जब आप टेम्पल जाते हो, इवन घर पे भी जो आपके अर्चा विग्रह हैं, तो भगवान की आईब्रोज पे ध्यान लगाओ। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर काम है, जो लस्ट है, जो कंट्रोल नहीं हो रहा। और इवन के और क्या तरीका है कि जब आप भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हो, तो भगवान को तैयार भी करना है आपको घर पे। जब आप जो आपके अर्चा विग्रह हैं घर पे, तो आप उनका श्रृंगार करो, सुंदर-सुंदर उनको तैयार करो, कपड़े पहनाओ, जैसे पंचामृत स्नान होता तो उनका पंचामृत स्नान करते हैं ना, आप देखोगे कि कुछ-कुछ जो डिवोटीज़ होते हैं, वो तो जन्माष्टमी हो गया, ठीक है? कोई कुछ-कुछ तो एकादशी पे भी, एवरी एकादशी पे भी भगवान को ऐसे स्नान कराते हैं। तो डेली भी करा सकते हो, 1 दिन छोड़ के भी करा सकते हो, लेकिन जब आप तैयार करते हो ना ऐसे भगवान को, कपड़े पहनाते हो, श्रृंगार करते हो भगवान का सुंदर-सुंदर, गौर निताई को तैयार करते हो, तो आपका ना अट्रैक्शन अपने आप भगवान की तरफ होने लग जाता है। ये बात सच्ची में हुई है, प्रैक्टिकल है कि भगवान को तैयार करने से, भगवान का श्रृंगार करने से लस्ट जो होता है, वो कंट्रोल होने लग जाता है, ठीक है? तो आगे क्या है, जैसे मैथुन जीवन की यहाँ पे बात की गई है, ले लो। मैथुन जीवन की यहाँ पे बात की गई है। तो मैथुन जीवन जो है, वो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर अगर कोई व्यक्ति विवाहित जीवन की विधि विधानों का पालन करता है और अपनी पत्नी के साथ ही संबंध रखता है, तो वो ब्रह्मचारी कहलाता है। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, जैसे माता जी ने बताया कि प्रभुपाद जी के पास जो डिवोटीज आते थे, जो भी भगवान भगवान से जुड़ने के लिए आते थे, प्रभुपाद जी उनकी शादी डिवोटी लड़के की शादी डिवोटी लड़की से, मतलब माता जी की शादी प्रभु जी डिवोटी प्रभु जी के साथ ही करवाते थे। क्यों? ताकि वो भी भक्ति योग का पालन कर रहे हैं, तो वो भी भक्ति योग का पालन कर रहे हैं। अगर दोनों एक साथ रहेंगे, तो ऑटोमैटिकली वो भगवान को अपना मेन गोल समझ के ही भक्ति करेंगे। वैसे ही अपना मैरिड लाइफ को बिताएँगे, है ना? तो वो अपनी मैरिड लाइफ को जैसे कैट्स एंड डॉग्स वाली जो लाइफ है, वैसे करके खराब नहीं करेंगे। तो हमें भी जो है ये चीज़ सीखने की बहुत ज़रूरत है कि अगर हमें भी भगवान की तरफ अगर अगर हमारे अंदर भी लस्ट आ रहा है या फिर कुछ भी आ रहा है, तो हमें भगवान की तरफ अपना अटैचमेंट बढ़ाना है, भगवान को तैयार करना है, भगवान का दर्शन करना है। प्रॉपर ऐसे खड़े रह के चरणों से लेके ऊपर तक, सर तक धीरे-धीरे, ठीक है? ऐसे लगातार जब आप दर्शन करोगे तो भगवान को तैयार करोगे तो आपके अंदर वो जो चीज़ है ना अपने आप धीरे-धीरे कंट्रोल होएगी, क्योंकि भगवान के अर्च विग्रह में और भगवान में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है? भगवान का अर्च विग्रह साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं, ठीक है? तो आगे है यहाँ की बात कर रहे थे हम अष्टांग योग की, कि यहाँ पे क्या लिखा है कि जीवन का उद्देश्य तो भगवान कृष्ण को जानना है ना, तो अगर हम अष्टांग योग भी कर रहा है कोई, ठीक है, अष्टांग योग भी कर रहा है, तो उसका परम लक्ष्य तो भगवान को जानना है ना, गॉड को जानना है। तो हम भी अगर भक्ति योग का पालन करेंगे, ठीक है, तो हम कृष्ण को जान सकते हैं, लेकिन उसको हमें कंटिन्यूअस रखना है। कैसे? रोज भगवत गीता का श्रवण करना है, रोज भगवत गीता पढ़नी है। अगर हम कहीं बाहर भी हैं तो हम फ़ोटो खींच के लेके जा सकते हैं, जैसे भागवतम वगैरह हो गई, या जैसे भगवत गीता नहीं भी पॉसिबल हो रही कहीं पे आपके पास, तो आजकल तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि गूगल पे हम लिखें कि भगवत गीता का ये वाला वर्स, तो वेदाबेस का इतना बड़ा परपट आ जाता है साथ में, तो हम उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? और चैंटिंग कर सकते हैं, हरे कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं, कितने सारे हमारे पास ऑप्शन आ गए हैं, ठीक है? और प्रभुपाद जी की कृपा से ट्रांसलेशन भी हर जगह जो है अवेलेबल है। कहीं पे भी आप गूगल पे निकालो पीडीएफ बाय श्रीला प्रभुपाद, तो वो आ जाएगा, ठीक है? आगे क्या है, ब्रह्मचर्य का सबसे बेस्ट एग्जांपल, जो लोग बोलते हैं कि अष्टांग योग वगैरह मेडिटेट किए बिना तो आप लस्ट पे कंट्रोल कर ही नहीं सकते, या शादी करके ही आप लस्ट पे कंट्रोल कर सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे सबसे बड़े आचार्य, नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर, ठीक है? तो वो क्या करते थे, डेली 3 लाख नाम जाप करते थे, तो आप सबको तो उनका कथा पता ही है ना। तो जो श्रीला हरिदास ठाकुर थे, वो क्या करते थे, पूरी तरह से वो नाम के साथ कनेक्टेड थे। मतलब क्योंकि कहते हैं ना, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड कृष्णाज़ नेम। तो अगर हम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे का जप कर रहे हैं, मतलब हम डायरेक्ट कृष्ण भगवान का एसोसिएशन ले रहे हैं।
ठीक है? तो हरिदास ठाकुर क्या करते थे, नाम जप करते थे, इतना ज़्यादा डीपली कनेक्टेड थे कि जब उनके पास वेश्या आई, प्रोस्टिट्यूट आई, ठीक है? जिसको भेजा गया था साज़िश, एक तरह से साज़िश रच के भेजा गया था कि ये जो इतना बड़ा संत बने हुए हैं, ठीक है? ऐसे बोलता था ना वो राजा जो भी था कि ये जो इतने बड़े संत बने हुए हैं, इनकी मैं बदनामी करवाना चाहता हूँ कि देखो ये तो वैसे बहुत भक्ति करते हैं, लेकिन एक प्रोस्टिट्यूट आने से ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए और ऐसे करूँगा तो इनकी बदनामी हो जाएगी। लेकिन वही है ना कि जो भगवान का नाम जप करता है, भगवान उसकी सदैव रक्षा करते हैं, उनको हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, ऐसा लेक्चर में भी मैंने सुना था और बुक में भी पढ़ा है कि टाइम भी ऐसा था, रात का टाइम था, बहुत रात का टाइम था और ऊपर से कोई जग था भी नहीं वहाँ पे, सुनसान-सा था, ठीक है? क्योंकि पहले के टाइम में इतना क्राउडेड नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम में तो हर जगह क्राउडेड प्लेस बन गए हैं ना। तो रात का टाइम था, ऊपर से हरिदास ठाकुर थे, वो भी मतलब अपनी यंग एज में थे, ठीक है? और ऊपर से जो वेश्या थी वो भी इतना सुंदर तैयार होके आई थी, सज के तैयार होके आई थी और वो सबसे जो थी ना फेमस वेश्या थी। वो जो प्रोस्टिट्यूट को भेजा गया था वो जिसकी सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते थे ना, वही वेश्या को उसने भेजा था कि इनका जो ध्यान है मतलब इनका जो वो है भजन, भजन को तुम खराब करके आओ। लेकिन कैसे? श्रीला हरिदास ठाकुर ना तो वो अष्टांग योग कर रहे थे, ना ही वो यम, नियम समाधि लगा रहे थे, लेकिन वो किसमें थे? वो भगवान के नाम जप में थे, ठीक है? भगवान के नाम जप में समाधि लगाई थी उन्होंने मीन्स हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे का जप कर रहे थे कंटिन्यूअसली अपनी जीवा के साथ और तुलसी महारानी साथ में रखी हुई थी, है ना? तुलसी महारानी के पास बैठ के। ठीक है? तो इतना सा होने पे ही जब वो वेश्या आई, तो वो आप आपको आगे की तो सारी स्टोरी पता है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका क्योंकि वैसे ही टाइम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आगे क्या हुआ कि वेश्या जब उनके पास आई तो है ना? आप सबको ये पता है कि कैसे उसने रिक्वेस्ट किया लेकिन हरिदास ठाकुर श्रीला हरिदास ठाकुर जी ने बोला कि थोड़ा देर वेट करो, पहले मैं ये जब कंप्लीट कर लूँ उसके बाद मैं तुम्हारी जो भी बात है वो सुनूँगा और वो तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा, ठीक है? ऐसे करते-करते रात हो जाती थी, फिर सुबह हो जाती थी, ऐसे करते-करते 3 दिन तक वो वैश्य जो थी वहाँ बैठी-बैठी वेट करते-करते उनका जप जो सुनती रही, उस उनके कानों में पड़ता रहा। ऐसे करके भगवान के नाम से वो इतना कनेक्टेड हो गए मतलब इतना अट्रैक्ट हो गई भगवान के नाम से कि श्रीला हरिदास ठाकुर जी के चरणों पे वो गिर गई, कि मुझे माफ़ कर दो। अम और बाद में श्रीला हरिदास ठाकुर जी ने उनको भी जो है वो दीक्षा दी थी, ठीक है? फिर वो भी बहुत बड़ी भक्त बन गई हैं, वो भी नाम जप करने लग गई। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर हम फ़ोर्सफुली अपने इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे ना मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है क्योंकि ये भगवान ने बताया है साक्षात, ठीक है, तरीका। लेकिन भगवान ये जो तरीका बता रहे हैं लेकिन आज के टाइम में हम जैसे लोगों के लिए तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम जैसे मतलब कलयुग में बहुत सारे लोग अल्प बुद्धि वाले हैं और हमारी इंद्रियों पे भी कंट्रोल नहीं है। मतलब नुक्स भगवान में नहीं भगवान के भक्तों में नुक्स नहीं है, नुक्स किसमें है? हमारी इंद्रियों में नुक्स है। क्या नुक्स है, क्या फ़ॉल्ट है कि हमारी इंद्रियाँ है ना जो टिक के नहीं बैठती, है ना? तो हमारी इंद्रिय तो जप करते वक़्त भी टिक के नहीं बैठती, तो अष्टांग योग कैसे कर लेंगे हम, है ना? तो हम तो कलयुग में तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना है, जैसे हरिदास ठाकुर से हम कितनी बड़ी एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि उन्होंने नाम जप से ही अपने आप को इतना कंट्रोल किया होता, अपनी उनकी सारी इंद्रियाँ कंट्रोल में थी। तो हम भी भक्ति योग से कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हुए अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि भगवान भी कहते हैं ना कौन-सा वो वर्स है चैप्टर 6 का वर्स नंबर 35 अभी अभी आगे आएगा। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनोदुनिग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान क्या कहते हैं? अभ्यासेन तु कौन्तेय। हाँ, कुंती के पुत्र मुझे पता है ये मन जो है ना इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मतलब मन जो है बहुत विचलित होता है लेकिन बाय प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट इट कैन बी कंट्रोल्ड। अगर तुम लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे, भगवान खुद कह रहे हैं अभ्यासेन कौन्तेय। लेकिन अगर अभ्यास करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो
क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारा मन कंट्रोल में आ जाएगा। तो हमें डरना नहीं है, जैसे कि माता जी ने बोला कि हम छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाते हैं, तो हमें विचलित नहीं होना है। तो हमें कंटिन्यूअसली अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, नाम जप करते रहना है, डेली भगवत गीता पढ़ते रहना है, क्लासेस में आते रहिए रोज। और बाकी भगवान को तैयार कीजिए, भगवान को भोग लगाइए, सेवा कीजिए, मंदिर जाइए, जो भी होता है, जैसे भी सेवा होती है वैसे सेवा कीजिए और चैंटिंग करते रहिए। तो अपने आप जो आपका मन है वो धीरे-धीरे कंट्रोल में आ जाएगा। तो हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्येव च सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। अनंत अनंत कोटि कोटि वैष्णव वैष्णव वृंद वृंद की जय, की जगत गुरु श्रील जय। प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण पाद चंद्र की भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय जय, आप सभी भक्तों की जय जय, आज के आनंद की जय जय। 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 हरे कृष्णा। हरे सभी कृष्णा भक्तों माता से जी। रिक्वेस्ट है। हाँ जी, बताइए। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, माता हाँ जी, जी। एक नंबर सेव सेव करना था ग्रुप में माता जी। माता प्रभु जी, मैं आप ये चैनल का लिंक छोड़ा ना यहाँ पे, आप उनको वो दे दो, वो खुद जुड़ जाएंगे, मैं दोबारा दे देती हूँ, ठीक है। ये अच्छा, चैनल का उनको लिंक, मैं दे देगा तो करेंगे उसको। हाँ उनको बोलो फॉलो करो, खुद से आ जाओ, ठीक है। क्योंकि अभी मैं ना हर एक ग्रुप में लोगों को बोल रही हूँ कि निकलो ग्रुप से, क्योंकि एक जगह पे हमें भी मेंटेन करना आसान रहता है। लेकिन लोग चैनल में नहीं जुड़ हम्म, रहे हैं, ग्रुप में बैठे हैं। हम्म। तो लेकिन चैनल में ना यहाँ पे आ जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद। ठीक है, मैं उनको व्हाट्सएप में उसको मैसेज कर दूंगा। उनको क्या बोलूंगा उसको क्लिक करने के लिए? हाँ उनको बोलो वहां पे क्लिक करके ना, वहां पे फॉलो का बटन आएगा, फॉलो दबा दो बस, फिर ओके हो ओके जाएगा। माता जी। हरे ठीक कृष्ण। है प्रभु जी। और क्या थोड़ा बोलते भेज हैं आप, दीजिए माता। यहाँ मैंने भेज दी, यहाँ भेजा ना आपको, मैं प्राइवेट चलो व्हाट्सएप पे भी सेंड कर देती हूँ आपको, व्हाट्सएप पे ओके भी माता सेंड जी। कर देती हूँ, ठीक है। और ओके सभी लोगों ओके। से रिक्वेस्ट है कि हमें आशीर्वाद हो ताकि हम अच्छे से भक्ति करें, आप भक्तों की सेवा करते रहें, मैं और विनीता माता जी, और भगवान की सेवा भक्ति करें। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण।